हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज। तो आज हम डे 3 में सीखेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस और इंडेक्सेस के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर आके स्टॉक को मतलब बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस डिमांड और सप्लाई पे चलती है। मतलब अगर किसी स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो मतलब बायर्स ज़्यादा हो और उसके सेलर नहीं हो तो वो स्टॉक की प्राइस अप जाती है। और उसके अपोजिट में सेलर्स बहुत रहेंगे और बायर्स नहीं रहेंगे, कोई भी उस स्टॉक्स को मतलब लेने के लिए नहीं रहेगा, तो उसके स्टॉक्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो स्टॉक तो ये इसको अब ये भी होता है, आपको सोचते रहेंगे कि ये यहाँ पे हमारे मतलब स्टॉक किसी ने फ्रॉड कर दिया या ब्रोकर ने कुछ फ्रॉड कर दिया, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसके ऊपर ध्यान देने के लिए मतलब ये रेगुलेटेड होता है बाय गवर्नमेंट एजेंसी सच एज सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखती है कि कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड ना करे या फिर कोई स्कैम ना करे। तो आपको पास्ट में तो पता ही होगा, बहुत सारे स्कैम हुए थे। जो स्टॉक मार्केट का सबसे फेमस और सबसे बड़ा स्कैम था 1992 का, जो हर्षद मेहता ने मैनिपुलेट किया था स्टॉक मार्केट को। बहुत कंपनी के प्राइस बहुत हाई कर दिए थे और उसके बाद पब्लिक का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इसी के बाद सेबी पिक्चर में आई और सेबी ने कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो उसके बाद हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, जो मतलब सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे इंडिया के, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें बीएसई में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और निफ्टी मतलब एनएसई में मोर देन 2000 कंपनीज लिस्टेड है। तो हम इसे हमारे इंडिया की ग्रोथ भी ट्रैक करनी रहेगी, तो हम इसके बीएसई के जो सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनी होते हैं तो उन्हें ट्रैक करते हैं, और वैसे ही एनएसई के टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करते हैं। तो अगर हमें हमारे देश की ग्रोथ को जानना होगा तो हमें मार्केट की ग्रोथ देखनी होगी। अगर हमारा मार्केट 10% से ग्रो हुआ होगा, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी भी 10% से बढ़ती जा रही है हर साल। तो अगर हमारा शेयर मार्केट बढ़ रहा है यानी कि हमारे देश की ग्रोथ हो रही है। तो इसके बाद तो आप सब लोग सोचते होंगे कि कंपनीज मतलब लिस्ट क्यों होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे? तो ये लिस्ट होती है फंड रेज करने के लिए। तो फंड रेज करने के बहुत से तरीके हैं। तो एक उसमें आप सोचते होंगे तो वो तो बैंक से भी पैसे लेके फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन बैंक से वो लोग क्यों नहीं फंड रेज करते? क्योंकि अगर वो बैंक से फंड रेज करते हैं तो उन्हें हर साल 10 to 12% का मतलब उसको जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो उन्हें टाइम टू टाइम भरना होगा। भले ही कंपनी का प्रॉफिट हो, कंपनी का लॉस हो, बैंक वाले तो ये नहीं बोलेंगे कि आपका लॉस है तो हमें पैसे मत दीजिए, वो हर टाइम आ जाएंगे उनका इंटरेस्ट लेने के लिए। और इसके अपोजिट में ही जब पब्लिक से पैसा उठाते हैं तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो मतलब आप उसके पार्टनर है। तो प्रॉफिट होगा तो आपको उसका मतलब शेयर प्राइस अगर अपने 100 मिल गया तो वो 20-30 तक जा सकता है, या फिर उसका हर साल प्रॉफिट होता रहेगा तो वो डिविडेंड के रूप में आपको वो आपके अकाउंट में वो पैसा ऑटोमेटिकली आते जाता रहता है। और उसके तरह अगर कंपनी लॉस कर रही होगी तो वो लॉस आपका भी होगा। तो इसके लिए वो लोग स्टॉक एक्सचेंजेस पे कंपनी लिस्ट कराते हैं और वो पब्लिक से पैसा लेते हैं ताकि उन्हें इंटरेस्ट रेट ना भरना पड़े। सो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया हम लोग देखते हैं एक बार लिस्ट उसकी। तो सबसे पहला तो है निफ्टी 50 जो कि मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स ऑफ एनएसई, यानी कि लिक्विड मतलब जो इजीली बाय एंड सेल हो सके। और ये टॉप 50 में क्यों आते हैं? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन्हें रैंकिंग होती है इसकी। अगर किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे चला गया तो इसकी हमेशा ईयर बाय ईयर रैंकिंग चेंज होते रहती है। जरूरी नहीं है कि इस साल जो टॉप 50 में रहे वो भी अगले साल एनएसई के टॉप 50 में रहेंगे। तो ये लिस्ट हर ईयर चेंज होती रहती है। और उसके बाद है बीएसई, सेकेंड नंबर पे बीएसई सेंसेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनी आती है सेंसेक्स की। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1875 में चालू हुआ था और ये सबसे बड़ा भी है। और उसके बाद है निफ्टी बैंक, जहाँ पे मतलब पूरे बैंकिंग के स्टॉक्स रहते हैं इसमें, इस इंडेक्सेस में, तो वो उसे को ट्रैक करते रहते हैं। और इसके बाद आता है बीएसई मिड कैप तो मैंने बता ही दिया था कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के
बीच में आता है। और उसके बाद 5वें नंबर पे है BSE स्मॉल कैप, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 1 CR होता है। तो ये स्मॉल कैप कंपनियां होती है इसमें। और 6 नंबर पे है निफ्टी ऑटोमोबाइल्स, यानी यहाँ पे मतलब सब कार की कंपनियां हैं, जैसे कि मारुति हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई। और उसके बाद आता है निफ्टी FMCG, तो ये इसका इंडेक्स है FMCG, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि हम जो डेली उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं, हर रोज हमें ये चीज़ लगती है। जैसे कि सुबह उठते हैं हमें कोलगेट वगैरह, शैम्पू, नहाने का साबुन और ऑयल, जो हर डेली हमें वो यूज करना ही है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इस कंपनियों के नाम बता दो तो HUL है, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उसके बाद है ITC, और एक कोलगेट, डाबर, अमूल। और उसके बाद 8वें नंबर पे है निफ्टी IT, तो जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि विप्रो हो गई, TCS हो गई और इन्फोसिस हो गई, फॉर एग्जांपल कंपनी के नाम। और उसके बाद आते हैं नंबर 9 पे निफ्टी फार्मा, जो कि फार्मा कंपनी जैसे कि सिप्ला हो गई, लुपिन हो गई और जाइडस लाइफ साइंस। और नंबर 10 पे है निफ्टी मेटल के इंडेक्सेस, जो कि पूरा इंडेक्स वो मेटल की कंपनी को ट्रैक करता रहता है। तो उसमें आती है JSW स्टील, टाटा स्टील और जिंदल और हिंदुस्तान जिंक। और निफ्टी 11 नंबर पे है निफ्टी एनर्जी, जिसमें गवर्नमेंट की कंपनियां भी है, जैसे कि कोल इंडिया, ONGC और अदानी ग्रीन। तो ये पॉपुलर इंडेक्सेस है हमारे, जो आप अगर किसी को सेक्टर को ट्रैक करना होगा तो आप इस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस और इंडेक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे वो शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे हर कंट्री का उसका खुद का स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे कि अमेरिका का अपना है, चाइना का अपना है, जापान का है, और ऐसे हर कंट्री का वो होता है। तो उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि वो देश या वो कंट्री ग्रो कर रही है या फिर वो डाउन में चल रही है। तो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, और इंडिया क्यों ग्रोइंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं बाहर से। आपको पता होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा बाहर का मनी हमारे पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है वो यंग जनरेशन बहुत है, और ग्रोइंग के चांसेस बहुत है इंडिया में। तो इसके लिए हमारा मार्केट अगले कुछ साल में और बढ़ते ही जाएगा। और फिर इसके बाद मैं अभी आपको इसका डेमो को मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा कि अकाउंट ओपनिंग आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, तो आपको जो भी पसंद होगा यहाँ पे फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जो वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के डे 3 में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डे 4 में कि जो स्टॉक पे जो कौन से फैक्टर होते हैं, जहाँ जैसे कि वो डिटेल में जानेंगे कि कौन से इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जिससे कि स्टॉक्स की प्राइस है वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और ये वीडियो अपने दूसरों को शेयर कीजिए जिसको स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना होगा।